नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के अगले भाग में। इतिहास के पिछले पार्ट में दोस्तों हमने आपको बताया था आर्यों के विस्तार, आर्यों के आगमन और भारत में आर्य कहाँ से आए थे, इनकी विस्तृत जानकारी और सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह समाप्त हुई थी, दोनों आपको बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल की अगर समय अवधि बोला जाए तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल इसलिए बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो एक संहिता ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ, इसकी रचना इस काल में हुई और प्रमुख स्रोत जो है इस काल की जानकारी का वो ऋग्वेद है। इसीलिए दोस्तों इस काल को ऋग्वेद काल कहा गया। तो इतिहास दोस्तों एक क्रमिक अध्ययन होता है। जिस तरह परत दर परत अगर हम चलते हैं तो ऊपर के परत, फिर नीचे के परत, फिर अरे यार आखिरी परत गिर गया, फिर ऊपर के परत। तो दोस्तों होता क्या है ना कि अगर हम एक क्रमिक अध्ययन करते हैं, उसी क्रमिक अध्ययन एक सिलसिलेवार ढंग से करने के लिए एक क्रमिक टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। उस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई उसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हमारे पास है। और अभी हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जिस साहित्यिक स्रोत से संपूर्ण टाइम पीरियड पता चल जाए कि हाँ इसमें आर्य इतना बजे आए थे, ये सब काम किए, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ जाते थे, क्या काम करते थे, मनोरंजन का साधन क्या था, अरे सब जानकारी मिलती है किससे? ऋग्वेद से। और इसीलिए इस काल का नाम ऋग्वेद के नाम पर ऋग्वैदिक काल पड़ा। चलिए दोस्तों, ये तो सिर्फ नामांकन की बात हुई। हम इस पर चर्चा करने से पहले आपको हम आर्य कहाँ से आए थे, हमने बोला था कि मैक्स मूलर का एक थ्योरी था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। और उस थ्योरी में बोगाज कोई 1400 ईसा पूर्व में खोजा गया था। ये ईरान में पाया गया जो बोगाज कोई, ये एक अभिलेख था जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये सभी देवता के नाम उल्लेखित हैं। और ये देवता के नाम कहाँ उल्लेखित हैं? ऋग्वेद में। अब हुआ क्या कि सर ये y है, ये x है, और मैथमेटिक्स में बोला कि अगर x बराबर y है तो ये बराबर भी ये होगा, मतलब दोनों के दोनों काल पीरियड सेम माने गए। इसका मतलब मैक्स मूलर की थ्योरी को मान्य इसी आधार पे माना जाता है क्योंकि उसके पास प्रूफ ज़्यादा है। कहा गया कि जो सप्त सिंधु प्रदेश की चर्चा की गई थी वो भी आपको आगे पढ़ाएंगे कि क्या होता है ऋग्वैदिक काल में आर्यों के निवास स्थान को। तो हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन स्तर कैसा था। तो हम आते हैं जीवन स्तर पे। अब किस पे? आर्यों के जीवन स्तर पे। हम किस काल की बात कर रहे हैं केवल वो ध्यान रखिएगा, हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर ऋग्वैदिक काल बोलो या उत्तर ऋग्वैदिक काल को। उत्तर ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक के बाद का समय। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है बल्कि ये ऋग्वैदिक काल के जीवन स्तर का एक सार है। सार मतलब संक्षिप्त विवरण है, शॉर्ट थ्योरी बोल सकते हो आप इंग्लिश में, कि ये एक शॉर्ट थ्योरी है कि आखिर वे लोग कैसे थे। तो ये 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और उसके थ्योरी को भी आपको बता दिया जाएगा। आप ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप सवाल को, थ्योरी को सवालों के माध्यम से जानो। तो पहला बोला कि जो आर्य आए थे, मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और उसको मान्य माना गया। और कौन कौन लोगों ने क्या क्या बोला, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो जीवन स्तर की हमको जानकारी स्रोत मिलती है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद मूलतः ग्रामीण थे, क्योंकि इनकी बस्ती ग्रामीण थी, झोपड़ी बना के निवास करते थे। जबकि हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, ये नगरीय जीवन जीते थे। हड़प्पा के समाप्त होने के बाद जब आर्य लोग आए तो इन्होंने बस्ती की जगह पे, अगर आप इंग्लिश में एक वर्ड होता है कुटिया, इंग्लिश में बोलते हैं हट। हट मतलब झोपड़ा या कुटिया।
ये कुटिया जो होता था वो ऋषि लोगों के निवास स्थान को बोलते थे, जहाँ ऋषि लोग रह के मंत्र उच्चारण करते थे। तो ऋग्वेदिक लोगों का जीवन आधारित था तो दो बातों पे, पशुपालन और कृषि। और कृषि उनका गौण मतलब मुख्य मतलब मेन यानी महत्वपूर्ण कार्य में अगर गिना जाए तो कृषि को गिना जाता था। तो आप थ्योरी में पता हो या क्वेश्चन में, तो सीधा सा ऋग्वेदिक काल के जीवन स्तर की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। वहाँ के लोग ग्रामीण होते थे जबकि हड़प्पा के लोग नगरीय होते थे। ग्रामीण होने का कारण था कि ऋषि लोग मंत्रोच्चारण करने के लिए एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता और ऐसे वातावरण का क्या कहते हैं निर्माण किए जो कि क्या कहते हैं इको फ्रेंडली भी थी। और वो यज्ञ करने के लिए जगह खोजते थे तो उनके लिए पर्याप्त जगह जंगलों में होती थी और जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करके वो कुटियों का निर्माण, हट का निर्माण यानी झोपड़ियां बनाते थे। और इसी के कारण वो पशुपालन भी करना सीख गए, भेड़ बकरी वो सब चलाने लगे। और जहाँ रहते थे वहीं आसपास में वो ज़मीन के गड्ढा कर करके ज़मीन को, आप क्या कहते हैं उसको, जुताई करके, गड्ढा नहीं सॉरी, जुताई कर करके वो कृषि के कार्य को अपना मुख्य कार्य, मुख्य पेशा, मुख्य प्रोफेशंस बता दिया किसको, कृषि को। और ईरान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ईरानी भाषा में लिखा, जिंदा अवस्था। जिंदा अवस्था सर एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ एकदम सिमिलर टू ऋग्वेद है। ऋग्वेद है सर, क्यों ऋग्वेद के सिमिलर है? क्योंकि ऋग्वेद और अवस्था में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मिलती है, जैसे देवताओं के नाम, जैसे देवताओं के काम। अरे अग्निदेव है तो अग्नि के पूजक हैं तो अग्निदेव होंगे, अगर आप वायु के पूजक हैं तो वायुदेव होंगे। आपने ब्रह्मांड का निर्माता ब्रह्मा विष्णु को बता दिया। ये सभी बातें ईरानों में भी प्रचलित थी, जिसकी वर्णन जिंदा अवस्था में, एक प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें पता चलती है। ऋग्वेद ने भी बताया। और मैक्स मूलर की थ्योरी को ये भी डिफाइन करता है। और अगला कहता है कि आर्यों का निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश, यानी सिंधु नदी और उसकी 6 सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया ऐसा क्षेत्र जो इन 7 नदियों के बीच में समाहित होता था, जहां आर्य आके बस गए थे। अगर आपको मैप पे दिखाया जाए, अगर आप मैप की चर्चा करते हैं तो चलिए हम आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियां उसको हम दिखाते हैं। सर आपने भारत का नक्शा अभी देखा होगा, इस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए एक स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाए हैं, उतना मत जाइएगा कि क्या बना दिए हैं, ठीक है। सर हमने बोला कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज, और एक नदी निकलती है सिंधु। सतलज सिंधु की सहायक नदी है और इसी के आसपास से निकलती है झेलम, चिनाब, ब्यास और रावी। कितना नदी? झेलम, चिनाब, रावी, 4 में ब्यास। और सर सिंधु और सतलज तो महत्वपूर्ण नदियां थी ही। सर इस सप्त सिंधु प्रदेश में हमने एक नदी अभी तक नहीं लिखा है, और वह नदी आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है? आखिर वह नदी ऐसा क्या महत्व रखती है जिसका नाम अभी तक हमने नहीं लिखा है? लिखने के बाद आपको पक्का अंदाजा लग जाएगा कि सप्त सिंधु प्रदेश यानी ऋग्वेदिक काल की संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति इतनी महान क्यों थी। क्योंकि इसमें एक सबसे पवित्र नदी उस समय की जो आज के समय विलुप्त है वो थी सरस्वती। सरस्वती आज के समय की विलुप्त नदी उस समय की, जो आज के हरियाणा के आसपास में जो आपको घग्गर, हड़प्पा सभ्यता में आपको एक घग्गर नदी बोला था, जो कि सर्वाधिक नगर इसी नदी के किनारे मिले हैं भारत में, और वही प्राचीन सरस्वती है। और यही 7 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नदियां हैं जिनके 6 किनारे बने क्षेत्र पे आर्य आके बसे, और इस जगह को बोला गया सप्त सिंधु प्रदेश। तो बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आर्य क्या करते थे कि पशुपालन, खेती, वो जानकारी कहाँ से इकट्ठा किए आर्य? क्या तो ऋग्वेद से। और मैक्स मूलर की थ्योरी को किससे आप प्रूफ करते हैं कि ये मैक्स मूलर की थ्योरी जो थी वो मान्य है? तो वो आप, ये एक अवस्था बुक है और एक मध्य एशिया से आने के कारण। तो इतने सारे फैक्ट हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और फैक्ट पता चले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। मैंने एक मैप बनाया है, भारत के नक्शा के साथ साथ पाकिस्तान को भी दिखाया है।
चूँकि जगह नहीं है तो अफ़गानिस्तान का एक टुकड़ा जो पार्ट और आगे जाता इस जगह से लेके मैंने अफ़गानिस्तान के भी कुछ पार्ट को दिखाया है। ठीक है, तो पहले हम भारत से होकर गुजरने वाली कुछ नदियाँ का चर्चा कर ले। तो 1 नंबर पे मैंने सिंधु, 2 पे झेलम, 3 पे चेनाब, 4 पे रावी, 5 पे ब्यास और 6 पे सतलज नदी को दिखाया है। जहाँ जहाँ इसका उद्गम स्थल है अफवाह तंत्र पे आपको ये आप ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। अफवाह तंत्र में हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। और भारत में एक नदी थी सर जो आपको इस साइड से हो के बहती थी, सॉरी इस साइड से होके ऐसे बहती थी और हरियाणा के इस क्षेत्र में बहती थी और पाकिस्तान तक फैली थी। उसका नाम था सर सरस्वती। ऋग्वेद में इस नदी को सबसे पवित्र नदी, गंगा को नहीं, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया था। और ऋग्वेद काल में आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि सर ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल और केवल एक बार है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल एक बार, यमुना का उल्लेख केवल 3 बार, और सबसे पवित्र नदी हमने बोला, ये क्वेश्चंस है सर ये सभी की, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। इसको देवीतमा, नदीतमा इन नामों से पुकारा जाता था ऋग्वेद में। और मैक्स मुलर की थ्योरी और सही होती है क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक नदी बहता है जिसका नाम है हेलमंद, और ये ईरान की जो किताब थी मैंने बोला जिंदा अवस्था, इस अवस्था में इस हेलमंद नदी की तुलना सरस्वती नदी से की गई है। और इस आधार पे भी बोला जा सकता है कि कि भारत में जो आर्य आए वो मध्य एशिया यानी एशिया की इस साइड से भारत की ओर आए। अब जितने भी ये क्षेत्र आपने देख रहे हैं इन 7 नदियों के बीच के क्षेत्र, ये वाला पूरा संपूर्ण क्षेत्र, यहाँ आर्यों का निवास था, यहाँ आर्यों का निवास था। सर गंगा नदी के बारे में चर्चा इसलिए एक बार कर दिया क्योंकि आर्य ने जब इधर आए और ऋग्वैदिक काल मैंने बोला 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जब ये 1000 ईसा पूर्व तक आए तब तक वो यहाँ तक पहुँच चुके थे। ऋग्वैदिक आर्य यहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ उनको गंगा नदी के दर्शन हुए और गंगा का चर्चा उन्होंने एक बार कर दिया। और यहीं पे एक नदी आके गंगा में मिलती है, उस नदी का नाम है यमुना, इटावा के पास, इलाहाबाद प्रयागराज में, आज जिसको हम लोग संगम बोलते हैं। और इस यमुना नदी का उल्लेख उन्होंने 3 बार किया, क्योंकि ऋग्वेद पश्चिम से आए थे और पश्चिम में वो इस साइड से ऐसे बढ़े इस साइड। आपको मैप देख के लग रहा होगा कि ऋग्वेद इस साइड से बढ़े, तो उसको गंगा की जगह यमुना के दर्शन पहले हुए होंगे। आप इस मैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना का दर्शन पहले किए भाई साहब ने, गंगा का बाद में किया। और चूँकि उस समय सिंधु सबसे बड़ी नदी थी और सिंधु हर जगह विस्तृत रूप से फैली हुई थी, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में। और सिंधु नदी ही भारत पाकिस्तान के आपको जल स्रोत में सबसे बड़ा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इस छोर से शुरू होता है, इस छोर पे ख़त्म होता है, ये नदी है सिंधु नदी। और इस नदी की चर्चा की है सर्वाधिक बार ऋग्वेद में। अगर किस नदी की सर्वाधिक चर्चा है तो सिंधु की, और इसीलिए कहा जाता है कि आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस किए, क्योंकि वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बारे में जानकारी रखते थे। अब आपको एक फैक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में नदी सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त मतलब सर मंत्र होता है, सूक्त मतलब मंत्र होता है। पूछा गया कि नदी सूक्त का मतलब भी लिख लो, जिनको सूक्त समझ में नहीं आता है। मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गणेश मंत्र होता है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाकाल के नाम का मंत्र आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए, वो जटातवी गलज्जवट तांडव है, वो शिव तांडव भी बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जेटिक रखता है। चलिए वो सब पे चर्चा नहीं करके, हाँ हम क्या रहते हैं, नदी सूक्त। और ऋग्वेद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में आपको हम टोटल सिर्फ नदी का बता देते हैं। चलिए छोड़िए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है,
हम नदी की एक उल्लेख कर देते हैं। तो नदी का ऋग्वेद में कुल 31 नदी का उल्लेख है, सॉरी पूरे वैदिक सभ्यता में 31 नदी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को मिला के, जिसमें 25 नदी ऋग्वेद में चर्चा है और इसमें से 21 नदी का नदी सूक्त में चर्चा है। नदी पे जो लिखे गए मंत्र हैं, नदी पे जो लिखे गए मंत्र हैं, हे गंगे माँ तुम सा ना कोई पवित्र है ना तुम सा कोई सुंदर है, तुमसे नहा लूँ तो मैं भी पवित्र बन जाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। यह मंत्र हमने कहाँ से जाना है? यह मंत्र हमने गंगा माँ की जगह सरस्वती यूज कीजिएगा, क्योंकि ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं। हे माँ सरस्वती, हे देवी तमा, हे नदी तमा, तुम सबसे प्रिय, तुम सबसे सुंदर, तुम सबके दुख हरने वाले, तुम सबसे पवित्र नदी हो। ये चर्चा, ये मंत्र लिखे गए थे। नदी सूक्त यानी सरस्वती मंत्र भी आपको लिखा गया है ऋग्वेदिक काल में। तो नदी सूक्त में 21 यानी जहाँ मंत्रों का उच्चारण है, इन मंत्रों में 21 नदियों का, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का और संपूर्ण वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का वर्णन है। और 7 नदियां तो हम यहीं पर लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नदियां, और एक बार गंगा, 2 बार यमुना, तो 9 नदी तो हम आपको यहीं बता दिए। अब आता है काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल नदी के किनारे बसी है। तो ये सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया और इन्हीं नदियों के किनारे आर्य सभ्यता फली फूली। चलिए अब हम सप्त सिंधु प्रदेश, तो आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के निवास स्थान को हमने कहा ये 7 नदियों का क्षेत्र था। अब हम जानते हैं क्या सर, ये सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र को, सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त स्थान बोला गया, जबकि गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश बोला गया। ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि, आज भी अगर आप प्रयागराज में जाओगे तो उस प्रयागराज में इस ब्रह्म ऋषि आइए, ऋषि के द्वार पे जहाँ कुंभ लगता है, जहाँ ऋषियों का मेला लगता है प्रयागराज इलाहाबाद में, इस कुंभ की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है और वहाँ इस कुंभ के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया और कहा गया कि आइए पधारिए ब्रह्म के देश में। और कहा जाता है कि इसी ब्रह्म के देश में सभी देवता आते थे स्नान करने और इसी जगह पे आपके सरस्वती, गंगा और यमुना का, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम था। सरस्वती का संगम है कहाँ सर? इलाहाबाद में। ये भी क्वेश्चन है कि संगम कहाँ मिलता है इलाहाबाद में? उसी प्रयागराज में, प्राचीन प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज, बीच में इलाहाबाद। तो पहले भी प्रयागराज था, अभी भी प्रयागराज है, बीच में इलाहाबाद हो गया था। तो इसी प्रयागराज के क्षेत्र को हमने बोला था ब्रह्म ऋषि प्रदेश और सतलज यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा गया था। आपको इतना चीज़ तो पता हो जाएगा जो बहुत ही आसान फैक्ट है। दोस्तों इतिहास में आपको बहुतों बार एक चीज़ पूछा जाता है और वो है नदी के नए नाम और पुराने नाम, पुराने नदी के नाम और नए नाम। जैसे नए नाम आपको पूछे जाएंगे रावी, जिसका पुराना नाम था पुरुषनी और पुरुषनी नदी के तट पर ही दशरागी युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, उसकी भी हम बात करेंगे। रावी, पुरुषनी, इसके बाद सिंधु, इसको इंडस बोला जाता था। सिंधु जिसको इंडस बोला जाता था, आपको जब ज्योग्राफी का पार्ट 1 पढ़ाए थे तो वहाँ बोला था मैंने कि ईरानी लोग जो है सिंधु को इंडस, और इसी से इंडस से हिंडस, हिंडस से इंदु बना और इंदु से इंडिया। तो दोस्तों बोर्ड पे मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जो नदी के नए और प्राचीन नाम हैं। प्राचीन नाम आपको ऋग्वेदिक नाम समझिएगा। प्राचीन का मतलब प्राचीन नहीं ऋग्वेदिक, चाहे कि उत्तर वैदिक काल में भी नदियों के नाम अलग अलग थे। रावी को पुरुषनी, सिंधु को इंडस, गंडक को सदानीरा, ये 3 आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक चिनाब नदी असिकनी जिसका नाम है, बस इतने पढ़ लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो सभी नाम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करते हैं और ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऋग्वेद का समाज पितृसत्रात्मक था। पितृसत्रात्मक मतलब जहाँ फादर महत्वपूर्ण भूमिका में रहते थे, जहाँ कि आपको ब्रदर महत्वपूर्ण भूमिका में रहते थे। तो हमने बोला कि ऋग्वेदिक समाज कैसा था? पितृसत्रात्मक था। इसका मतलब कि जो ऋग्वेद के परिवार थे
उसका मुखिया यानी उसका मेन हेड यानी इस परिवार का लीडर की बात की जाए तो वो होता था पिता, और जिसको बोला जाता था कुलूप। और परिवार का मुखिया होता था पिता, और जिसको बोला जाता था कुलूप। ये ऋग्वेद के एक क्वेश्चन नंबर 7 ये भी रख लो कि ऋग्वेद में जो परिवार के मुखिया होते थे वो पिता होते थे, और पिता को क्या बोला जाता था? कुलूप। पिता को नहीं, मुखिया को, सॉरी। ऋग्वेदिक समाज में अगर हम चर्चा करें तो स्टेप बाय स्टेप अगर चले तो जैसे आज के समय अगर हमको भारत तक पहुंचना हो तो हमने बोला कि एक कोई आदमी है जो एक परिवार में रहता है, एक परिवार में रहता है। तो ये एक लोग है जो कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं। यह परिवार एक मोहल्ला में रहता है, यह मोहल्ला किसी एक नगर में, नगर निगम में रहता है, या नगर परिषद जो बोल दो, नगर परिषद, या हम नॉर्मल सा चलते हैं। यह एक ग्राम में रहता है, पंचायत में, पंचायत से ग्राम में, ग्राम से जिला में, जिला से राज्य में, और राज्य से देश में। इतने स्तरों पे आज हमारे देश का क्या कहते हैं सामाजिक स्थिति डिपेंड है, सामाजिक विघटन इतने स्तर पे है। यानी कि देश के टुकड़े करो, यदि दो टुकड़े नहीं है, सॉरी गलत वर्ड मत करना, यूज करना। अगर देश के अंदर अगर हम क्या कहते हैं विभाजित भाग दिखेंगे तो वो राज्य होगा, और राज्य के विभाजित भाग दिखेंगे तो वो जिला होगा, जिला के विभाजित भाग के ग्राम। यानी एक देश में बहुत सारे राज्य, राज्य में बहुत सारे जिले, जिले में बहुत सारे ग्राम, ग्राम में बहुत सारे पंचायत, पंचायत में, ये तो नगर के लिए हो गया, पंचायत में बहुत सारे परिवार, और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में भी अब कुल बनते थे लोगों से, कुल बनता था लोगों से। तो जहाँ पे अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे उसको बोला गया परिवार। इसका प्रमुख होता था पिता या मुखिया जो भी हो, इसको बोलते थे कुलूप, मैंने बोला। और बहुत सारे परिवार जब आपस मिल के बनते हैं तो सर वो पंचायत बनता था, वहाँ ग्राम बनता था, और इसको बोलते थे ग्रामीणी प्रधान को। और इस सब बहुत सारे ग्राम मिल के बनते थे उस समय 20, और उसको बोलते थे विस्पति। बहुत सारे विष मिल के बनते थे जन, और इसको बोलते थे जन, जन को क्या बोलते थे? जन पुरोहित। बहुत सारे विष मिलकर बनते थे जन, और जन का प्रधान कहलाता था जनपति। और ये जनपद से ऊपर का शब्द सर आज ऋग्वेद में तो नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में ऋग्वेद के बाद यही जनपद बहुत सारे क्षेत्रों को एक साथ राजाओं ने जीता, और इसको जन 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 को मिला के बना दिया जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। और बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में 5 प्रमुख जन। तो आप ये समझ गए होंगे ना स्टेप बाय स्टेप की जन, जनपद कहाँ से? तो परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके ग्राम, ग्राम मिलके 20, 20 मिलके जन, जन मिलके जनपद बना। ऋग्वेद में बहुत सारे प्रमुख जन जैसे कुरुजन, पुरुजन, ये सभी आपको जनपद मिलेंगे, और यही सब के राजा थे। कुरुजन, पुरुजन के राजा, ये सभी अपने जन के नाम पे रखे जाते थे। दस्यु जन भी एक था। तो ये सब तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही। पुरुजन में सबसे महान थे, पुरुजन में नाम ही था पुरु, उसी के नाम पे राजा का नाम था पुरु, नाम था पुरुजन। और इसमें एक राजा थे भरत। माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित पुरुजन के एक राजा भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपको। शकुंतला के पुत्र भारत के अलावा ये एक कुरुजन, जन समझे ना क्या हुआ सर? जन बहुत सारे विष को मिला के जो एक क्षेत्र बना। जैसे सर ये सभी विष हैं, ये सभी विष हैं, तो ये सभी विष मिल के बन गए जन। विष में भी बहुत सारे ग्राम होते हैं, ग्राम में बहुत सारे आपको कुल होते हैं। तो आपको तो ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। ऋग्वेदिक काल हालांकि पितृ प्रधान था, पिता की महानता थी, पिता लोग प्रमुख पे थे। लेकिन ऋग्वेद और उत्तरवेद काल में एक प्रमुख अंतर क्या था ना सर, कि शुरुआत में जब ऋग्वेद काल चल रहा था ना तो स्त्रियां एकदम बराबर बराबर खड़ी थी। क्या बराबर बराबर खड़ी थी सर? यज्ञ में भाग लेती थी तो यस,
क्या परिवार के हर एक फैसले में भाग लेती थी, परिवार में सहयोग करती थी? यस। परिवार में होने वाले संस्कार के जो 16 संस्कार होते थे उसी में कार्यक्रम में भाग लेती थी, तो यस। क्या महिला विदुषी मिलती थी? क्या विदुषी मतलब विद्वान? यस। महिलाएं आपको वेद पढ़ सकती थी? यस। तो ये सभी सामाजिक स्थितियां ऋग्वेद की थी, जहाँ ये सभी सम्मान स्त्रियों को प्राप्त था। लेकिन उत्तर वेद काल आते आते धीरे धीरे इसकी संख्या खत्म होने लगी, घटने लगी, और स्त्रियों की स्थिति ऐसी बताई गई है कि उसको जुआ और शराब के बाद तीसरा दोष बताया गया है। किसमें? तो आपको उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में। तो आपको सामाजिक स्थिति में आपको जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे बता दिए गए हैं। अगर ऋग्वेद में विवाह की बात की जाए सर, और ऋग्वेद में अगर विवाह की बात की जाए तो विवाह 2 तरह के होते थे सर, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होता था सर कि उस समय चूंकि स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी, अगर उच्च वर्ण यानी कोई ब्राह्मण वर्ण की लड़की है, उच्च वर्ण की कन्या अगर निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर ले, निम्न वर्ग मतलब शूद्र मान लो, जैसे कि जो आज के ज़माने में ढोम चमार लोग बोलते हो, क्योंकि पहले जन्म आधारित नहीं कार्य आधारित था, अब तो जन्म आधारित आपका परिचय हो गया है कि अगर आप डोम हो तो आप जन्म से हो, कर्म से हो, जो भी हो। अगर आपने अनुलोम विवाह की बात की तो उस समय जो उच्च वर्ण के पुरुष होते थे अगर निम्न वर्ग की महिला से शादी कर लिए, निम्न वर्ग की महिला से, तो उसे अनुलोम विवाह, और महिला ने अगर पुरुष से किया तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। हमने ऋग्वेद में आपको एक चीज़ बोला था जब रावी नदी पढ़ाए कि पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध। राज्य मतलब होता है सर राजा, मतलब किंग, 10 मतलब 10। तो 10 राजाओं के मध्य 10 राजाओं ने मिल के एक राजा सुदास के साथ युद्ध किया, रावी नदी के तट पर सब हार गए, ये बच्चा जीत गया। और आपको पता है ये 10 राजा 10 अलग अलग जन के, अभी हमने बताया था ना जन क्या होता है, हमने बोला परिवार से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, विश्व से बना जन, इतने सारे समूह मिल के बनते हैं एक जन। और 10 जन मिल के भी एक राजा सुदास को नहीं हरा पाया, यह ऋग्वेद में लिखा हुआ वर्णित है, और सुदास के तारीफों के पुल बांधे गए हैं। इस युद्ध में कहा जाता है कि जो पुरुषनी नदी के तट पे जो युद्ध हुआ था, 10 राजाओं ने अपना जी जान एक लगा दिया, जी जान एक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने एक वंश जो भरत वंश के राजा थे सुदास, उसकी हिम्मत, उसकी शक्तिशाली क्या कहते हैं उसको, वो आत्मविश्वास, उसके आत्मविश्वास के सामने ये टिक नहीं पाए। तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है, और यह किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर। अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 हो तो इसमें पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में, तो ऋग्वेद जब हमने पढ़ाया था सर वहाँ चर्चा कर चुके थे कि 7वें मंडल में पुरुषनी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था 10 राज्य, जो 10 जन और राजा सुदास के बीच में हुआ था। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये तो पक्का है कि अगर इतिहास के प्राचीन इतिहास के भागों में आए और ऋग्वेद काल से सवाल आए तो इस टाइप के सवाल पक्का और ज़रूर से ज़रूर आते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, साथ में किस नदी के किनारे पुरुषनी नदी, और राजा भरत वंश का कौन था? सुदास। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ। मतलब दोस्तों इस क्षेत्र में जहाँ पे भी लोगों ने आपको परिवार से, कुल से, ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व मिल के एक पूरे क्षेत्र का निर्माण किया, ऐसे हर एक बार जितने भी ऋग्वेद में युद्ध हुए कहीं भी हुए, अच्छा 10 जन का नाम जन 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 किया गया। टोटल 275 बार जन। जन आज के कंपेयर में उस समय स्टेट बोल सकते हो जन को। अगर आज के लिए जो राज्य है उस समय जन होता था। राजा को सलाह देने के लिए 2 प्रमुख समितियां थी, सभा और समिति, और राजा के उस समय पुरोहित सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। पुरोहित मतलब
आपको जो यज्ञ करवाता था। पुरोहित मतलब जो आपका सेना नायक भी हो सकता था। पुरोहित मतलब यह बोलता था राजा को कि आप युद्ध करो तो करना पड़ता था, आप दान करो करना पड़ता था, आप अपना सब कुछ छोड़ के चले जाओ चल जाना पड़ता था, आप यज्ञ करवाओ करना पड़ता था। ये पुरोहित का काम था। और पुरोहित उस समय सबसे इम्पोर्टेंट रूल अपनाते थे। आपको दो प्रमुख ऋषि या पुरोहित का नाम याद होगा, विश्वामित्र। सर इसने रामायण की रचना की, और ऋषि वशिष्ठ जिसने महाभारत की रचना की, महाभारत लिखा। ये दोनों ऋषियों की चर्चा आपको ऋग्वेद में मिलेगी। और विश्वामित्र ने तो इसे बोला जाता था कि ये उदारवादी हैं, ये रूढ़िवादी हैं। इतना जरूरी डीप में नहीं पढ़ना है, वैसे इतना बता दिए, इतना डीप में जाके ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना पूछा जाता है कि प्रधान अधिकारी कौन होते थे, पुरोहित होते थे। ठीक है दोस्तों, अगर प्रमुख डिफरेंस की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में, तो उसमें एक डिफरेंस जो अब हम पढ़ाने वाले हैं वो था सर आपको एक प्रसिद्ध जानवर जो कि आपको पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। वह जानवर वो थे गाय। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया, हड़प्पा में 0 बार। हड़प्पा वाले को गाय का उल्लेख नहीं मिला है, गाय के न निशान मिले हैं न चिन्ह मिला है। जानकारी होगी लेकिन वो गाय का उपयोग करना नहीं जानते होंगे। गाय को अघन्य मतलब नॉट टू किल, अघन्या बोला गया है, नॉट टू किल। गाय को अघन्या बोला गया है, गविष्ठी बोला गया है, गाय को गविष्ठी बोला गया है। आपको एक किताब आता है क्लास 8-9 में, गोधूली। अगर आप BTBC की किताबें पढ़ते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिक कमीशंस की जो बुक आती है, आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित एक बुक आता है जिसका नाम है गोधूली। गोधूली क्या होता था सर कि जब शाम के समय जो गायें होती थी वो धूल उड़ाते उड़ाते वापस अपने घर को जाती थी, तो वो संध्या के समय जो गोधूल का जो नज़ारा होता था उसको हमने गोधूली बोला। और गोधूली का एक अर्थ संध्या का समय होता है, संध्या का समय। और यहीं से ये शब्द निकला है, क्योंकि शाम के समय जब गाय आपको क्या कहते हैं पशुचारण के बाद वापस अपने आपको कुटिया में वापस अपने घरों की ओर जाती थी, तो वो पूरा धूल उड़ाते हुए जाती थी, एकदम खुशी से मचलते हुए। तो गाय सबसे प्रमुख आपको उस समय प्रमुख जानवर और पूजनीय था। और गाय के से दूध, और दूध से विभिन्न तरह के पकवान बनाने की तकनीक उस समय प्राप्त की जा चुकी थी। और ऋग्वेद में इसीलिए गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था, जो आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा, ये तो तय है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार फंसाते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य लोगों की प्रिय पशु क्या थी, और ऑप्शन में गाय दिया जाता है। और 90% लोगों का यह क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि प्रिय का मतलब पूजनीय समझ लेते हैं। आर्य लोगों का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि पूजनीय पशु गाय थी। ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आप SSC और रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आप खास करके इस चीज़ों पे गौर करेंगे। और उन्होंने एक अयस्क का नाम दिया, अयस्क मतलब आजकल अयस्क से होता है, संस्कृत वर्ड था। और लोहित अयस्क बोला जाता था, तांबे को लोहा को श्याम अयस्क, क्योंकि श्याम का अर्थ संस्कृत में हम लोग अगर बोले जो सांवला मतलब हल्का काला, और लोहा हल्का काला ही होता था उस समय, तो उसको श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क बोला जाता था। लोहा को लोहित मत पढ़ दीजिएगा, ये कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब ऋग्वेद काल के अंतिम चरण पे हैं, और अंतिम चरण में सर हम सिर्फ देवताओं की चर्चा करेंगे और ऋग्वेदिक काल खत्म करेंगे। तो ऋग्वेद में दोस्तों बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है।
जिसमें देवता इंद्र, जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मैथोलॉजिकल आप एपिसोड देखते हैं? ओम नमः शिवाय, देवों के देव महादेव, जय श्री राम, रामायण, महाभारत, बहुत सारे ऐसे मैथोलॉजिकल सीरियल्स हैं जिसमें इंद्र को हमेशा देवताओं के लीडर के रूप में दिखाया गया है। और बोला जाता है क्या कि इंद्र जी आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, और आप जो भी युद्ध करेंगे हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। और हम आज भी जब भी वर्षा कहीं नहीं होती है तो हे इंद्रदेव कृपा करो, हे इंद्रदेव रहम करो, हे इंद्रदेव आज अपने आप को बरसाओ और वर्षा कराओ, कहा जाता है। अग्नि और इंद्र, शायद हम जैसा याद है अग्नि का शायद इंद्र का 250 और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिला है। यानी इंद्र पे 250 मंत्र और अग्नि पे 200 मंत्र लिखे जा चुके हैं। इंद्र सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण देवता, और उसके बाद अग्नि। होता क्या था सर कि आपको मांगना है ब्रह्मदेव से कि ब्रह्मदेव हमको वरदान दो। आप यज्ञ कर रहे हैं अग्नि में आहुति देके, यज्ञ कर रहे हैं अग्नि में आहुति देके, अग्नि में बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ये सभी यह मंत्र आप पढ़ते हैं, ये सभी अग्नि में आहुति देते थे। आपको विष्णु देव को मनाना हो और आपने विष्णु भगवान को मनाने के लिए फिर यज्ञ शुरू कर दिया। संपूर्ण राज्य को जितना हो अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, अश्वमेघ यज्ञ। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता यानी बीच का काम करते थे कि दोनों को मिलाने का काम करते थे। कौन? अग्निदेव। किसी भी देवता से मिलना हो तो यज्ञ करो, अग्निदेव को पहले मनाओ, और अग्निदेव अपना क्या करेंगे कि आप एक टेलीफोन मिलाओ। आप टेलीफोन मिलाओ किसको? आप टेलीफोन मिलाओ तो अग्निदेव जी बैठे रहेंगे। ये मनुष्य है और यहाँ अग्निदेव जी हैं। बोलेंगे ट्रिंग ट्रिंग तो अग्निदेव जी बोलेंगे हाँ बोलो, किससे बात करना है? आप बोलोगे सर हमको शंकर भगवान से बात करना है। अग्निदेव फोन लेके पहुंच जाएंगे त्रिकालदर्शी त्रिशूलधारी शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान तब बोलेंगे बोल बच्चा क्या चाहिए तुमको, क्या शिकायत है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है? तो शंकर जी हमको यह वरदान दे दीजिए, तथास्तु। ये काम बीच में करते थे अग्नि जी कि सबके पास फोन लेके पहुंच जाते थे। किसका फोन? मनुष्य का फोन। अगला है वरुण जी। अब वरुण से आप हवा वायु मत समझ लेना। वरुण को सत्य का देवता बोला जाता था। अगर सदा सत्य बोलो, यह वरुण जी का फेमस नारा था, सत्य का देवता। इसको विश्व का आपको संचालक तो विष्णु भगवान थे, लेकिन नियामक यानी नियमित रूप से काम करे, सभी दिन हो रात हो, समुद्र का पृथ्वी का समुद्र का सबका देवता इसको बोला जाता था। और घौ का संस्कृत में अर्थ होता है, हिंदी में आकाश। संस्कृत वर्ड घौ का हिंदी वर्ड आकाश होता है। और स्काई का देवता, इंग्लिश वाले भी ध्यान दे दो। अर्थ सन के फाउंडर को बोलते हैं वरुण, सी के फाउंडर को वरुण, और किसी भी आपको देवता गॉड बोलते हैं। गॉड मतलब तो भगवान ही होता है, देवता पता नहीं। और ह्यूमन सर एक रस आता था सोम रस। हमने ऋग्वेद में बोला था कि ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ था सोम रस, जो कि अफगानिस्तान और ईरान के आसपास एक वनस्पति मिलती थी, और आजकल पाकिस्तान के आसपास भी, प्राचीन पाकिस्तान के आसपास इस वनस्पति का नाम था सोम। और उससे निकलने वाले रस इतने प्रिय होते थे कि ये लोग बहुत ही हर फंक्शन में, हर मनोरंजन कार्य में इस सोम रस का उपयोग करते थे। और इनका मानना था कि देवता सोम अपनी कृपा बरसाने के लिए इन पौधों का पृथ्वी पर इन पौधों को लाए हैं। उषा को प्रगति और उत्थान का देवता बोला जाता था। तो हमने बोला कि वरुण को ये सब बोला जाता था, तो आंधी तूफान का देवता किसको बोला जाता होगा? आप सोच सकते हैं। आंधी तूफान का देवता बोलते थे मरुत को, यहीं से तो मारुति आया। वैसे मारुति भगवान हनुमान का नाम है। और एक भगवान और थे जिसका नाम था विष्णु जी, और विष्णु भगवान को विश्व के संचालक बोले जाते थे। इनका लोगों का मानना था कि हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, जो भी करते हैं ये सभी का ऊपर से केवल एक कंट्रोल है, और वो है भगवान विष्णु।
यह ऋग्वेद का मानना होता था। आज के काल में हम लोग पढ़ते हैं ना, कहाँ जाते हैं, कहाँ वो जो शिव चर्चा होता है, तो सबके लिए केवल एक ही भगवान है, त्रिकालदर्शी भगवान शिव। जो भी आस्था रखते हैं भगवान शिव में, वो शिव चर्चा करने के लिए ज़रूर जाते हैं, वो शिव चर्चा सुनते हैं। जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं, वो भगवान विष्णु के प्रत्येक रोल, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, उसको मानते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो यह ऋग्वेद के आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम बता चुके हैं। आप इसको गौर से पढ़िएगा। हम तो क्वेश्चन आंसर भी साथ में लेके चले हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ छूटा हुआ लग रहा हो, तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर बताएंगे। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ पे रखे हैं। अगले क्लास में हम उत्तर ऋग्वेद काल की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।